अब 3 दिन पहले की बात है कि मुझे बगैर बताए हुए घर में रख ली मीटिंग। क्या रख ली? घर में मीटिंग। अब घर में मीटिंग रख ली, 60-70 ख़वातीन जो हैं एक हुलिये की घर में एंटर हुई और जो मीटिंग थी वो अफ्तारी के बाद थी। अब अफ्तारी शुरू हुई। अफ्तारी शुरू हुई, खजूर खा खा के जो गुटलियाँ फेंक रही थी वो तो मुझे लगी इतनी कोई ख़ास, उसमें मैं बर्दाश्त कर गया। कोई, आप नीचे कहीं बैठे हुए थे? मैं बैठा था घर के कोने में। अब वो खजूर खा खा के गुटलियाँ जो फेंक रही थी तो वो तो नहीं लगी मुझे, लेकिन जो खजूर चूस के मुंह से जब करके यूँ जब गुठली वो मारती थी, इट वॉज हिटिंग मी लाइक ए बुलेट। तो भाई साहब आप? जी भाई साहब। वहाँ से हट जाते? किधर से हट जाती? जहाँ मैं बैठा हुआ था उधर से हट जाती। जी। अब एक घर का सिर्फ वही एक कोना था भाई, जहाँ से मुझे वो 60-70 ख़वातीन जो है नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उनमें एक भी देखने वाली चीज़ कोई नहीं थी। ये इफ्तार पार्टी आपकी बेगम ने की थी? असल में ये होती है वनडिश पार्टी। वनडिश पार्टी होती है और बेगम के नाम निकली थी खजूरें। सिर्फ खजूरें? सिर्फ खजूरें ओनली। तो वन डिश पार्टी मतलब? मैं एक्सप्लेन करता, मुझे पता था आप पूछेंगे। अब होता ये है कि ये सारी ख़वातीन क्या करती हैं, जगह जमा होती हैं, लकी ड्रॉ जैसे नहीं होता है, एक बॉल ले लेती हैं, उसमें सारी पर्चियाँ डाल लेती हैं, किसी में कीमा, किसी में रोटी, किसी में आलू, किसी में सब्ज़ी, किसी में समोसे, किसी में खजूरें, ये सब होता है। बाद में वो ड्रॉ करती हैं, जिसका जो भी पर्ची निकलती है समझ रहे हो बोला। तो क्या है कि बेगम के नाम की निकली पर्ची खजूरें, बेगम के नाम की निकली पर्ची खजूरें। अब जितना मैं अपनी बीवी को जानता हूँ इतना तो कोई भी नहीं जानता। मुझे ये लगा कि उन्होंने पहले से ही हाथ में पर्ची पकड़ी हुई थी जिस पे खजूरें लिखा हुआ था, सिर्फ हाथ यूँ डाला, यूँ निकाला, उसमें खोल के बता दिया कि ये खजूरें। उनके 40-50 औरतों के लिए खजूरें भी बहुत लानी पड़ी? बहुत सारी लानी पड़ी, बहुत। और खजूरें लेने भी मैं गया था। लेकिन अब आप, इससे पहले कि मैं खजूर ख़रीदने का वाक़या आपको सुनाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा कहें कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। आमीन। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। अब मैं खजूरें लेने के लिए गया तो क्या देख रहा हूँ मैं कि एक खजूर के ऊपर मिस्टर मकसूद, एक खजूर के ऊपर 70-70, 80-80 मक्खियाँ बैठी हुई। लो भाई, 3 खजूरें तो मक्खियाँ लेके मेरे सामने हो गई, ऐसे निकल गई। अब वो जो खजूरें बेच रहा था उसका रंग था सांवला। जब वो खजूरें लेके मक्खियाँ उड़ी तो मैंने उसको यूँ किया तो वो सांवले फ्रूट बेचने, खजूरें बेचने वाले के चेहरे पे से जो मक्खियाँ उड़ी तो अंदर से निकला एक गोरा पठान। ओ हो। मैं तो हिल गया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मुझे सख्त इतराज़ है इस बात पे कि आप ये फरमाइए कि आप मक्खियाँ बेच रहे हैं या खजूरें? भाई मेरी बात सुनिए, फलों की दुकानों पर ईरानी खजूरें मिलती हैं बंद डब्बों में, बड़ी अच्छी पैक की हुई। हाँ। तो आप वहाँ से ईरानी खजूरें खरीद लेते? नहीं, अभी सुनो, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। अगर जनरल मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर न पढ़ता तो मैं खरीद लेता। मगर ईरानी खजूरों से जनरल साहब की किताब का क्या ताल्लुक? मैं तो डर गया। मैंने कहा अगर इन खजूरों की पैकिंग में भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हाथ हुआ और खुदा ना खास्ता किसी खातून के मुंह में खजूर गई और अगर गुठली फट गई उसके मुंह में तो तौबा तौबा, मेरे घर में तो क़यामत मच जाएगी। जी, आप किस्सा सुना रहे थे 50 ख़वातीन की मीटिंग का। तो अभी मैं खजूरों का किस्सा पूरा नहीं हुआ। जी, 4 किलो खजूरें खरीदने गया। मैं बड़ा गुस्सा हुआ। आई वॉज वेरी अपसेट। मैंने खजूर वाले से कहा, मैंने कहा कि शर्म आनी चाहिए, तुम खजूरों के ऊपर से मक्खियाँ क्यों नहीं उड़ाते हो? तो जानते हो मुझे क्या कहने लगा, पूरे शहर में फ्लाईओवर बन रहे हैं और मेरे खजूर के ओवर फ्लाईज हैं तो तुम एतराज़ कर रहे हो। शुक्र करो कि मक्खियाँ बैठी हुई हैं, डिंकी मच्छर नहीं बैठा हुआ है। और डिंकी मच्छर जो है मक्खियों से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि मक्खियाँ जो थीं वो डिंकी मच्छरों को बैठने का मौका दे नहीं रही थी। और मुझसे कहने लगा
रुमाली। नहीं, मेरी बात सुने। हैं। आपका रोज़ा था? मेरा आपका रोज़ा था? मेरा हाँ रोज़ा था। अच्छा, फिर आपने अपने लिए क्या ख़रीदा? मैंने अपने लिए जी। जलेबी खाने का बड़ा मेरा मूड था। मैंने सोचा कि मैं इफ्तार आज खजूर के बाद जलेबियों से करूँगा। जी। ये ख़त्म हो गई, एक और जो सुलगा लूँ। जी बिल्कुल। सुलगाता हूँ। हाँ, बात करते रहो, मज़ा आ रहा है बहुत। अब जलेबियों का भी एक किस्सा है बड़ा मज़ेदार। अल्लाह माफ़ करे, कहो अल्लाह मुझे माफ़ करे। पहले कह चुका हूँ। नहीं, एक दफ़ा फिर कहो, ये बात ऐसी है कि अल्लाह मुझे माफ़ करे। अल्लाह आपको माफ़। आमीन। अब क्या हुआ भाई, मैं गया जलेबी की दुकान पे, तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि जो जलेबी बनाने वाला है, जलेबी जब बनती है तो छोटे कपड़े से बनती है। जी, सफ़ेद छोटा सा कपड़ा होता है, उसमें छेद होता है, मैदा उसमें होता है, यूं 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 बनती है ना जलेबी। अब जब मेरी नज़र पड़ी जलेबी वाले पे, तो वहाँ तो किस्सा ही कुछ और था। उसने इतने बड़े कपड़े में यूं पकड़ के जलेबियाँ यूं यूं कर रहा था, और वो जो इतना बड़ा कपड़ा था उसके दो तरफ जो है वो पाइंचे लटक रहे थे। नहीं समझे? नहीं, तुम समझे नहीं, सोच में पड़ गए ना। देखो, जलेबी कैसे बनती है? छोटे कपड़े से। चौकोर कपड़े में मैदा भर के छेद से। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, समझदार हो। अब वो जो बना रहा था जलेबियाँ, वो कैसी बना रहा था जलेबियाँ कि एक बड़ा सा कपड़ा था जिसके दो तरफ पाइंचे लटके हुए थे, और यूं पकड़े हुए यूं 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 कर रहा था। मैंने उसके लौंडे से पूछा जो वहाँ काम कर रहा था, मैंने कहा भाई ये इतने बड़े कपड़ों के अंदर क्यों बना रहा है जलेबी? कहने लगे कि असल में इनको कपड़ा मिला नहीं, तो ये अपने पजामे में छेद करके ये जो है जलेबियाँ बना रहे हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा शर्म कर बेहुदा गलीज आदमी, तुझे शर्म नहीं आती कि तू पजामे में सुराख करके जो है जलेबियाँ बना के बेच रहा है? कहने लगा शर्म। मैं तो ना किया, मैंने कहा मुझे कह रहा है शर्म? कहने लगे खामोश रहो। ये वॉश एंड मेयर है ये पजामा, और इसमें एक छोटा सा सुराख किया हुआ है जिसमें से एक एक वक्त में एक एक पाव जलेबियाँ निकल रही हैं, और ये वॉश एंड मेयर है, बाद में मैं इसे धो लूँगा, और जो जहाँ सुराख किया हुआ है वो बेगम तुरपाई कर देगी। ये हुआ। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ आपका? झगड़ा? नहायत बदतमीज आदमी था, मुझसे कहने लगे चलो 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 चलो। मैंने कहा क्या कह रहा है? कहने चलो 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 चलो। कहने लगा रुमाली रोटी तो बड़े शौक से खा लेते हैं, और पजामा जलेबी खाते हुए मौत आ रही है, चलो यहाँ से। निकाल दिया मुझे वहाँ से। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें।